गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो ला रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऑटोमोटिव जो ब्रांच है आपकी व्यावसायिक शिक्षा में, वोकेशनल जो एजुकेशन है उससे संबंधित, उसमें ऑटोमोटिव जो ब्रांच है उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ, वो भी आपके एग्जाम से पहले। इम्पोर्टेंट बोले कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो आपको क्वेश्चंस टफ लगते हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पूछा है कि हाइब्रिड वाहन क्या होता है। अभी एग्जाम में अगर देखा जाए क्वेश्चन आएगा आपको हाइब्रिड वाहन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड वाहन की। हाइब्रिड वाहन आप देख रहे हो, सभी ने इस टाइप का डायग्राम देखा होगा। एक कार होती है जो नॉट ओनली पेट्रोल या डीजल से चलती है, वो दो मीडियम से चलती है। एक तो पेट्रोल डीजल से चलेगी और दूसरा या तो बैटरी से चलेगी या सीएनजी से चलेगी या सोलर से चलेगी। मतलब वैसी कार जो एक ईंधन पर डिपेंड ना होकर दो ईंधन पर रहे, वो हाइब्रिड कहलाती है। तो आप इसमें लिख सकते हो एग्जाम में कि हाइब्रिड वाहन वो वाहन होते हैं जिनको हम दो मीडियम की सहायता से चला सकते हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की सहायता से चलाएं, एक इंजन से चला सकते हैं, एक बैटरी से चला सकते हैं, वो कहलाते हैं हाइब्रिड वाहन। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब ही होता है जो दो चीजों से चले। दूसरी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन होता है फ्रंट एक्सल रियर एक्सल। हमने कई बार पेपर में आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। आपकी तिमाही परीक्षा, छिमाही परीक्षा या आगे जो टेस्ट हुए उसमें तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है फ्रंट एक्सल। अब फ्रंट एक्सल के लिए अगर हम बात करें, फ्रंट एक्सल होता क्या है, तो जनरली जो गाड़ी होती है आपको लिखना कैसे है पहले वो समझ लो। फ्रंट एक्सल में पूरा भार जो आगे हिस्सा होता है जहां पर व्हील्स लगे होते हैं आगे के, उसका पूरा भार कहाँ जाता है? फ्रंट में। तो फ्रंट एक्सल क्या करता है? जो आगे का पूरा हिस्से का वो जो भार है वो फ्रंट एक्सल कैरी करता है, सहन करता है या वहन करता है, ऐसे लिख सकते हैं। इस पर फ्रंट व्हील जो है वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो फ्रंट एक्सल दो काम करता है। पहला काम क्या करता है? आपको जो आपके आगे पूरी बॉडी का भार है या कार का जो भार है या इंजन का जो भार है वो फ्रंट एक्सल के पास रहता है, तो उसको कैरी करता है, वहन करता है। दूसरा, इसमें फ्रंट व्हील जो है वो अटैच रहते हैं। तीसरा एक और काम, स्टेयरिंग। जहां अपन गाड़ी को चलाते हैं स्टेयरिंग से मोड़ते हैं ना, तो वो स्टेयरिंग कहाँ कनेक्ट होती है आपको पता होना चाहिए, फ्रंट एक्सल के पास। नॉट ओनली, अगर देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें जो आगे गाड़ी में, कार में जो आगे चीजें होती हैं वो सब फ्रंट एक्सल पर आधारित होती है। पीछे जो होती हैं उसमें गियर बॉक्स या डिफरेंशियल या ऐसी चीजें आती हैं, तो वो नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखना है? आगे की चीजें। आप मन से भी लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे, आपका काम हो जाना है। ये डायग्राम सभी लोग अच्छे से देख लें, फ्रंट एक्सल का कैसा डायग्राम है, इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एक्सल आता है एग्जाम में, आप पे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर। कई बार पढ़ा है कार्बोरेटर का काम क्या होता है। पहले तो कार्बोरेटर आप समझ लो किस में होता है, एसआई इंजन में या सीआई इंजन में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखना है इसमें कि जो होता है वो आपका एसआई इंजन में। एसआई मतलब पेट्रोल इंजन में। क्योंकि कार्बोरेटर का काम, पहले तो आप डायग्राम देखें, कार्बोरेटर कहलाता क्या है, ये है कार्बोरेटर। क्लियर? कार्बोरेटर क्या करता है, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो ये काम है कि कार्बोरेटर करेगा, पेट्रोल और हवा दोनों के मिश्रण को तैयार करेगा। पेट्रोल और हवा दोनों के मिश्रण को तैयार करेगा, और पेट्रोल और हवा के जब मिश्रण को तैयार कर कर इंजन में भेजेगा, तब जाके वो आपको ज्वलनशील में होके और उसका कंप्रेशन स्ट्रोक में जाके जल के उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोरेटर का काम कहाँ होता है? आप लिख सकते हैं पेट्रोल इंजन में। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, स्पार्क प्लग। देखिए ये डायग्राम है स्पार्क प्लग का, दिख रहा है सभी को? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग सभी ने देखा होगा, टू व्हीलर गाड़ियों में होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? चिंगारी देना। कंप्रेशन स्ट्रोक जो सीआई इंजन होते हैं उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, मतलब डीजल वाली गाड़ियों में स्पार्क प्लग नहीं, उसमें फ्यूल इंजेक्टर। पर ऐसा या पेट्रोल वाली गाड़ियों में अपन स्पार्क प्लग यूज करते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना और इसके बारे में लिखना है। आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने ये कर दिया कंप्लीट। तो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, कुछ लोगों की तैयारी अच्छी है, कुछ लोगों की नहीं है, तो कर लें, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको बनना चाहिए। लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन जैसे हम एक बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा दें। हमारे शरीर में अगर हम नहा के आते हैं और हमें लगता है कि हमें अपने शरीर में मॉइस्चराइजर करना है, क्रीम लगाना, तेल लगाना, तो इस टाइप की चीजें क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी स्किन ड्राई ना हो, रफ ना हो। ऐसे ही हमारी गाड़ियों में
गाड़ियों में जो पार्ट्स चलते हैं, मूवमेंट होता है, तो वो घिसने ना लगे, तो हमें उसमें कुछ चिकनाहट देनी पड़ती है, वो कहलाता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में ग्रीस भी आ जाता है, ऑयल भी आ जाता है, कई चीजें आ जाती हैं, तो लुब्रिकेशन आप लिख सकते हो, एग्जाम में आएगा, आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से लुब्रिकेशन से ही संबंधित है कूलिंग। तो गाड़ियों में कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इंजन जब जलता है, इंजन में जो ईंधन, वो इंजन को गर्म करता है, गर्म करेगा तो उसको ठंडा करना, ठंडे को ही हम कूलिंग बोलते हैं, तो कूलिंग की आवश्यकता पड़ी। कूलिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं, रेडिएटर होता है, कूलेंट होता है जिससे ठंडा होता है, कई बार लुब्रिकेशन भी ठंडे का काम करता है, तो कूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईंधन आपूर्ति प्रणाली। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ईंधन आपूर्ति प्रणाली। ईंधन आपूर्ति प्रणाली के लिए अगर हम बात करें तो पेट्रोल में कैसे ईंधन जाएगा, पेट्रोल इंजन जो होते हैं ना, तो उसमें ऐसा इंजन में कैसे पेट्रोल जा रहा है, कैसे जल रहा है, डीजल में कैसे डीजल जा रहा है और कैसे वो जल रहा है और कैसे में ऊर्जा मिल रही है, हीट उत्पन्न हो रही है, उन सब के बारे में पूरी प्रोसेस लिखना है। देखो, फ्यूल पंप की सहायता से फ्यूल को भेजा जाता है। सबसे पहले गाड़ी के टैंक में आएगा डीजल पेट्रोल, फिर उसको पंप की सहायता से, फ्यूल पंप की सहायता से भेजेंगे। फिर सबकी प्रोसेस अलग है वर्किंग। पेट्रोल की में कार्बोरेटर से मिश्रण होगा, डीजल में कंप्रेस करके मिश्रण होगा, पेट्रोल इंजन में अपन स्पार्क प्लग से चिंगारी देंगे, डीजल इंजन में केवल दबा देंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे डीजल को, और ऑटोमेटिकली डीजल का स्प्रे कर देंगे तो वो फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से जल जाएगा। तो ये आपका हो गया ईंधन आपूर्ति प्रणाली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सब लोग जानते हैं, गाड़ी फोर व्हीलर देखी होगी आपने, इस टाइप से स्टीयरिंग प्रणाली होती है जिसमें ऊपर जो व्हील होता है स्टीयरिंग, जहां से अपन गाड़ी मोड़ते हैं, लेकिन वो नीचे कनेक्ट होता है स्टीयरिंग कॉलम से, एक शाफ्ट लगी होती नीचे, और वो फ्रंट एक्सल में जाके कनेक्ट होती है, क्योंकि गाड़ी जब मोड़ते हैं तो आगे के पहिए मुड़ते हैं, फिर पीछे के। तो क्यों? क्योंकि फ्रंट एक्सल पर आधारित है। तो स्टीयरिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और, गाड़ी अपन रोड पे चलाते हैं तो धचके कम लगते हैं, तो उसको शॉक एब्जॉर्बर। सस्पेंशन प्रणाली, कौन सी ऐसी चीज गाड़ी में लगा दें जिससे सस्पेंशन हो, झटके कम लगे? ये एक देख रहे होगे गाड़ियों में, बड़े वाहनों में देखा होगा स्प्रिंग लगी होती है, ट्रक में, बसों में स्प्रिंग लगी होती है, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं, पत्तियां बनी है इसमें देखो, तो लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग भी क्या करेगा? धचकों को कम करेगा। इसी तरीके से आपने ट्रेनों में देखी होगी या अदर वाहनों में इस टाइप की स्प्रिंग लगी होती है, इसको क्वाइल्ड स्प्रिंग बोलते हैं, गोल गोल होती है, क्वाइल्ड स्प्रिंग। ये भी क्वाइल्ड स्प्रिंग क्या करती है? शॉक एब्जॉर्ब करती है, धचकों को कम करती है। तो इस टाइप से आपको पेपर में लिखना है, बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन मानक। स्टैंडर्ड बनाया गया है जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, और उनके लिए अपन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक बनाए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। आपकी थ्योरी में आपको इस टाइप से नोट्स दिए गए हैं, आप अपनी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, जो नोट्स बनाए हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कम से कम प्रदूषण हो ऐसे उत्सर्जन मानक या ऐसे अपन को स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को माप के चलना है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद प्रदूषण का। तो प्रदूषण कहाँ कहाँ होता है? वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा वाहनों से, उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जिनको डाउट था जॉब कार्ड का। पहले तो जॉब कार्ड कैसा होता है ये देखें आप लोग। ये है, आप कभी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाओगे तो आपको एक जॉब कार्ड बनेगा, चाहे आप टू व्हीलर के लिए जाओ चाहे फोर व्हीलर के लिए जाओ। जॉब कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब कार्ड में आपकी पूरी डिटेल होगी, आप पेपर में ऐसा जॉब कार्ड बना के आ सकते हैं। जॉब कार्ड जब आप बनाओगे तो जॉब कार्ड में आपको पूरा जहां आप गाड़ी सर्विस सेंटर पर सुधारवा रहे हो उसका नाम, उस मैकेनिक का नाम जो गाड़ी सुधार रहा है, और गाड़ी के ओनर का नाम, मालिक का नाम, उसके बाद गाड़ी के चेचिस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का, और गाड़ी में जो जो खराब है, जो पार्ट्स बदल रहे हैं, उन सब चीजों की डिटेल्स होती है। ये जॉब कार्ड आपको भरवाना पड़ता है। जॉब कार्ड क्यों जरूरी है पहले तो ये समझ लो। जॉब कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी गाड़ी को प्रॉपर देख रेख, सर्विसिंग, कब तक, कितने समय तक के लिए वो आपकी सर्विसिंग मान्य है, वो सब उस पैरामीटर में। आप सर्विसिंग कराते हो तो जॉब कार्ड भरवाना बहुत जरूरी है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब कार्ड के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा है, ऑटोमोबाइल में क्या नवाचार करें? नवाचार जानते हो? नवाचार का मतलब होता है ऑटोमोबाइल में क्या नवाचार कर सकते। तो सबसे पहले आप नवाचार का मीनिंग समझो। हम कई चीजों में इनोवेशन या क्रिएटिव कोई चीज करें, वो नवाचार है।
कैसे समझो। मान लो अभी तक गाड़ी चलती थी पेट्रोल और डीजल से, अब गाड़ी किससे चलने लगी, बैटरी से, इलेक्ट्रिक से, और अब गाड़ी आगे भविष्य में किससे चल रही, सोलर से। और हम एक ऐसी गाड़ी बना लें जो सोलर, बैटरी या पेट्रोल तीनों से चले, तो नवाचार किया ना हमने। ये कहलाएगा आपका नई चीज करनी, नया क्रिएटिव कुछ करना, नई चीज जिससे अपन को बेनिफिट्स हो, वो कहलाता है नवाचार। अब वाहनों में क्या क्या नवाचार कर सकते हैं, एक्सीडेंट बचाने के लिए गाड़ी में एक सेंसर आता है जो स्लीपिंग मोड में आपको दर्शा देगा। अगर आप एकदम से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको नींद आ रही है, उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अलार्म बज जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ दुर्घटना हो सकती है। कोई गाड़ी में सेंसर होता है कि बिल्कुल पास से अगर क्रॉस कर रहा है तो आपकी गाड़ी एकदम वाइब्रेट होने लगेगी और अलार्म बजने लगेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उससे दूर आ जाओगे। तो कई एयर बैग्स आने लगे, तो मतलब जितनी चीजें हैं नई नई टेक्नोलॉजी, वो सब नवाचार में आएंगे। चलिए आप लोगों को बता दें, जितने ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट हैं ऑटोमोटिव के, उनके लिए कक्षा 9 10 जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दें और इसमें बहुत ही अच्छा अपना भविष्य बनाएं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास में अगर देखें तो ये एक बहुत नई चीज आई है ऑटोमोटिव, जहां से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते और एक जॉब प्राप्त कर सकते स्कूलिंग एजुकेशन के बाद। तो खरे सर हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आप लोगों को सपोर्ट देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, तो बेटा अच्छे से मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। चलिए थैंक यू, जय हिंद।